बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है लाल किला के अतराफ़ में, जो कि मशहूर रेस्टोरेंट है शारा फैसल पे। इसके बिल्कुल बैक साइड पे हम एक बंगले के अंदर ये सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा 16 किलोवाट का एसएजे का 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहा है और इसको हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं चिंट की एसेसरीज़ के साथ। आपके सामने दिखा रहे हैं AC DC DB बॉक्स कि किस तरह से ये सेटल डाउन हो रहा है। इसमें चिंट की सारी चीज़ें A to Z जो है वो सारी ऐड हो रही हैं। फ्यूज़ेस जो हैं वो चिंट के नहीं मिले तो वो दूसरे ब्रांड के इसमें अटैच किए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 20 सोलर पैनल्स जो हैं वो हमने इसमें अटैच किए हैं। आइको के ये सोलर पैनल्स हैं और ये 645 वाट के ये पैनल है आइको के। इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आउट क्लास हम आपको दिखाएंगे। इसके बिल्कुल वीडियो की लास्ट में हमने जो है वो अटैच कर रखा है। इस स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा डबल हाइटेड टाइप स्ट्रक्चर बना है तो इसकी रूटीन से थोड़ा सा हट के कॉस्ट आई है। लेकिन टोटल फर्स्ट फेज़ में हमने इसमें 20 सोलर पैनल जो हैं वो अटैच किए हैं और ये आगे चल के इसमें मज़ीद पैनल्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 36 सोलर पैनल इस सिस्टम पे लगाए जा सकते हैं, जिसके अगेंस्ट जो है वो इनको आउटस्टैंडिंग किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। ओवरऑल हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी वायरिंग किस तरह से कैरी की गई है। पूरे घर के अंदर हमने सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की हैं। कोशिश की है कि घर के अंदर जो फार्सलिंग थी उसी के अंदर से हम उसको ब्यूटीफाई तरीके से सारी चीज़ें जो है वो पास ऑन करें, ताकि सिस्टम की एग्जीक्यूशन जो है वो महसूस ही ना हो कि घर में किस तरह से सारा काम जो है वो सर अंजाम दिया गया है। तो प्रॉपर हमने घर का एक पूरा पोर्शन है जिसको हमने यूटिलाइज़ किया है अपने सिस्टम की प्लेसमेंट के लिए। इन्वर्टर के साथ हमने सोलेक्स की LD52 मॉडल की 4 बैटरीज अटैच की हैं फ़ेज़ 1 में। 4 बैटरीज मज़ीद इसमें ऐड होंगी फ़ेज़ 2 के अंदर। वो उसके लिए हमने जगह छोड़ दी है डगपट्टी लगा के, और जैसे ही क्लाइंट इसकी अदर बैटरीज परचेज़ करेंगे वो भी इंशाल्लाह हम इसमें सिंक्रोनाइज़ कर देंगे। वायरिंग हम आपको दिखा रहे हैं प्रॉपर सारा जो वायरिंग का प्रोसेस है हमारा A to Z के, हम किस तरह से सारी वायरिंग को कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं A to Z। इसमें जो प्रोटोकॉल होता है इस स्पेसिफिक इन्वर्टर का वो सारा हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। तो ओवरऑल एसएजे के इन्वर्टर्स रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन 16 किलोवाट अगेन शॉर्ट हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि मार्केट में सोलिस भी नहीं है, गुडवी भी नहीं है। तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो एसएजे पे आया है और एसएजे भी इस वक्त जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो चुका है। तो ये है हमारा रात हो गई है काम को कंप्लीट करते हुए। बेसिकली ये 2 दिन का काम था कम से कम, लेकिन हमने इसको विदिन 24 आवर्स जो है वो कंपाइल किया है और सुबह टीम हमारी गई है, रात को 1 बजे तक हमने इसको वाइंड अप किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लाइंट को जितना जल्दी जो है वो फैसिलिटेट कर सकें, हम उसको जो है वो फैसिलिटेट करके दे रहे होते हैं अपने डिफरेंट साइट्स पे। तो LD52 लगाने का मकसद ये कि IP40 रेटिंग की बैटरीज़ हैं जो कि सबसे कम प्राइस में अवेलेबल हैं। क्लाइंट को ROI जो है वो जल्दी मिल जाता है, इसी वजह से हम सोलेक्स की बैटरीज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट्स में कैरी करते हैं। और इसके साथ एसएजे के इन्वर्टर्स भी हमने काफ़ी लगाने शुरू किए हुए हैं। आप 6, 10 हमारे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। और अब ये 16 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो ये आपके सामने है और इस वक्त इसकी कॉस्ट कोई ऑलमोस्ट जो है वो 6.5 लाख रुपए के आसपास है मार्केट में, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है। वैसे जो इसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए थी। तो DB बॉक्स वगैरह सारे हमने पैक कर दिए हैं, टैगिंग कंप्लीट कर दी है इस पर। AC DC ब्रेकर्स जो हैं उस पर सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ताकि हमारे क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग हो कि हैवी लोड का ब्रेकर कौन सा है, नॉर्मल लोड का कौन सा है, के इलेक्ट्रिक का कौन सा है, प्रोटेक्शन कौन सी है। इसी तरह से सोलर साइड पे भी हमने टैगिंग कंप्लीट कर दी है, SPDs की, फ्यूज़ की और सोलर ब्रेकर्स की। तो टोटल जो है वो हमने इसमें 20 पैनल लगाए हैं, 10-10 के स्ट्रिंग बना के जो है वो हमने इसमें अटैच किए हुए हैं। इसमें जो एसेसरीज़ हैं, मेजॉरिटी एसेसरीज़ जो हैं वो क्लाइंट ने प्रोवाइड की थी हमें। ब्रांड्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा हमारे पास, क्योंकि ट्रिपल होता है 3 फेज़ सिस्टम्स के लिए। क्लाइंट ने इस वक्त जो है वो इसमें कुछ चीज़ें खुद अरेंज की हैं। उनका कहना ये था कि कुछ चीज़ें वो खुद लेके आना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम कोई फोर्स नहीं कर रहे होते कि आप हमसे ही बाइंग करें, आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं वो ले आ सकते हैं। इस घर के अंदर टोटल 3 DB बॉक्सेस हैं जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसमें हैवी लोड और नॉर्मल लोड की डिस्ट्रीब्यूशन की है और वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा सारा वर्कआउट जो है वो हमने कैरी किया है।
तो जितनी आप इसको सफाई से देख रहे हैं इतनी ही इसके पीछे मेहनत छुपी हुई है जो कि दिखाई नहीं देती इसके अंदर, लेकिन अच्छा खासा टाइम और अच्छी खासी हमारी टीम की मेहनत जो है वो इस काम में लगती है। तो ये डिफरेंट पैनल बॉक्सेस हैं जिसका हैवी लोड, नॉर्मल लोड हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, आपको भी हमने दिखा दिया है एक पैनल बॉक्स। अब हम दूसरा पैनल बॉक्स आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी तरह से फिर हमने तीसरा पैनल बॉक्स भी जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ किया है। तो टोटल 3 पैनल बॉक्सेस हैं इस घर के अंदर, जिसमें हैवी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल लोड की डिस्ट्रीब्यूशन हमने करके दी है। इस वक्त क्लाइंट के पास एक फ़ेज़ में मसला आ रहा था जिसकी वजह से ग्रिड इंटीग्रेट नहीं हो सका, लेकिन लेटर ऑन हम ये सारी चीज़ें इनको सेट करके दे देंगे। अब हम आपको राउटिंग दिखा रहे हैं कि हमारी जो सोलर की वायर्स हैं वो किस तरह से हमने राउट की हैं पूरे घर के अंदर, किस तरह से उसको पीवीसी पाइप के थ्रू जो है वो हम घर के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके गए हैं। तो कोशिश यही थी कि सिस्टम को अच्छे से अच्छा बनाया जाए ताकि हमारे क्लाइंट जो हैं वो इसको लॉन्गर टर्म में जो है वो एंजॉय कर सकें। तो ये आखिरी डीबी बॉक्स है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने मैनेज करके दिया है अपने क्लाइंट को। थोड़ी सी चीज़ें रिपीटेडली बन रही होती हैं या थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही होती है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम आपको काम की पेचीदगियाँ दिखा सकें कि काम जो है वो वाकई काम होता है, और हम फिर उसको कैरी भी इस तरह से करते हैं कि सब चीज़ें प्रॉपर मैनेज करके दे रहे होते हैं। और यही हमारे काम करने का कोर प्रोटोकॉल है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम साइट्स पे जो है वो इक्वली अप्लाई करते हैं। तो इस वक्त जो हमारी करंट सीरीज़ चल रही है उसमें सारे बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आप आगे वाली वीडियोस में भी देखेंगे जिसमें हमने और मज़ीद भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैरी करने हैं। सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। कोशिश यही होती है कि क्लाइंट जिस तरह से भी चाहे उसको उस तरह से जो है उसका सिस्टम डिज़ाइन करके दे। इसमें अर्थिंग का सब कुछ हमने जो है वो प्रॉपर प्लेस करके सब चीज़ें दे दी हैं। अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है कि दिल खुश हो गया है अपना काम खुद को देख के। तो 12,200 वाट जो है वो हमने सोलर से अचीव किए हैं। ये इस वक्त आपको हम जनरल ग्राफ दिखा रहे हैं कि 11:15 बजे के टाइम पे हमारे पास ऑलमोस्ट 12,200 वाट आ रहे थे, जो कि समझ लें कि 100% जनरेशन है। अगर हम पैनल्स का लाइन लॉस निकालते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू बनती है उसके अंदर अगर हम इसको काउंट करें तो ये 100% रिज़ल्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट 10% डिप्रिसिएशन फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वर्टर्स जो है वो इसमें से हमने माइनस किया है। ग्राफ की सेकंड पोजीशन भी हम आपको दिखाते हैं ताकि आप थोड़ा सा नज़दीक से देख सकें कि हमारे जो दोनों MPPTs थे वो हमें एक MPPT 14.47 एम्पेयर दे रहा है, दूसरा MPPT हमें 13.78 एम्पेयर दे रहा है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वोल्ट रेंज है 433 वोल्ट्स हैं। पैनल्स पे जो है वो धूप पड़ने की वजह से जो है वो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन टोटल जो हमें रिसीव हुआ है वो 12,217 वाट्स हुए हैं।